बोरियों की बोरियों के अंबार लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपके लिए ख़जाना ही तो है, और है क्या। कम वक्त कम ज़रफ़ों, इतना जुल्म इस कौम पे ना करो। हाँ, अगर भेड़ बकरियों की तरह ही हमने ज़िंदगी गुजारनी है तो हम इसी भेड़ चाल में चलते रहेंगे और हमारी नस्लें इसी तरह तबाह होती रहेंगी। अगर आपको मेरी इन बातों से इत्तेफाक है तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर दो, ताकि इस कौम के लिए कुछ बेहतरी का मैं भी हिस्सा डाल सकूं। यू आर वॉचिंग डेरिन एंड वेलकम टू द वीडियो। 27 अगस्त का ये वाक़या है मियाँ चन्नू में, बुरे वाले के अंदर एक बच्चे के साथ इंतहाई जुल्म और सितम की दास्तान रकम की गई, जिसमें एक बच्चा दुहाई दे रहा है कि चाचू मुझे छोड़ दो, चाचू मुझे छोड़ दो, चाचू मुझे 2 किलो आटा दे दो। अल्लाह ताला ने तुम्हारे इस गोदाम के अंदर समंदर डाल दिया है, समंदर बना दिया है, लेकिन तुम लोगों ने सिर्फ 2 किलो आटे की वजह से उस बच्चे को उठा उठा के पटका। ये वीडियो में आप जिस तरह देख रहे हैं किस तरह ये जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं एक बच्चे के ऊपर, उसको मार मार के अधमरा कर दिया। देखना सिर्फ ये है कि हमारे हुक्मरान जो हम पर बैठ के लंदन में पाकिस्तान में हंस रहे हैं और कह के लगा रहे हैं और हमारी मजबूरियों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बेश बहा ख़जानों में से 2 किलो आटा, मतलब समंदर में नमक के बराबर चीज़, तुम खैरात ज़कात नहीं कर सकते। इसी तरह अल्लाह ताला अगर तुम्हारे ऊपर रस्सी खींचेगा तो अपने ख़जानों में से सोच लो कि तुम्हारे पास अगर ये ख़जाने, ये समझते हो कि एक मासूम बच्चे ने आके तुम्हारे ख़जानों में से 2 किलो आटा चोरी करने की नीयत की, जिस पे तुमने उसके साथ वीडियो में ये देख रहे हो किस तरीके से उठा के पटक रहे हो। एक भूखा बच्चा तरसता रहा और भीख मांगता रहा कि मेरे भाई बहन भूखे हैं और खुदा का खौफ करो कि मुझे 2 किलो आटा दे दो। मैं ये समझता हूँ कि दरिंदगी की इंतहा इस मुल्क में, इस माशरे में इतनी हो गई है कि अगर आप ये सोचें कि किसी तरीके से जब अल्लाह ताला अपने ख़जानों में से आपको एक कतरा देता है तो आपके घर भर जाते हैं, आप लोगों के यहाँ रेल पेल हो जाती है पैसों की। जिस तरीके से ये वीडियो में पीछे बोरियों की बोरियों के अंबार लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपके लिए ख़जाना ही तो है, और है क्या। कम वक्त कम ज़रफ़ों, इतना जुल्म इस कौम पे ना करो। अगर 2 किलो आटे उस बच्चे ने चोरी किया भी था तो उसको उसके ऊपर तरस खा के उसको दे देते, या उसको खैरात समझ के दे देते, या उसको ज़कात समझ के दे देते। तुम खैरात भी तो करते होंगे, तुम लोग ज़कात भी तो देते होंगे, तो ये भी तो वो ज़कात थी, ये भी तो वो खैरात थी जो आज के दौर में इस तरीके से जो लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं। औरतें ख़ुदकुशी करने की वीडियोस बना रही हैं, उस्तानियाँ रो रो कर दुहाइयाँ दे रही हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान और सियासतदानों को कोई शर्म व हया नहीं है। लंदन में बैठ के अय्याशियाँ कर रहे हैं और अपनी सियासी सरगर्मियों को मना रहे हैं, और ये भी जुल्म और सितम के जवाब इन हुक्मरानों को देना पड़ेंगे कि ऐसे वक्त में कि औरतें बच्चे भूख के लिए बिलक रहे हैं, तरस रहे हैं, लेकिन हमारे जो साहिब हैसियत लोग हैं वो जो है खामोशी से सो रहे हैं या तमाशा देख रहे हैं इन गरीब आवाम का, इन मफलूज आवाम का। ऐसे टाइम के ऊपर हम तमाम लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी की मदद करना फ़र्ज़ हो चुका है, और हमें चाहिए कि अगर इस मौके के ऊपर कोई आपके आगे 1 रुपये के लिए भी हाथ फैलाता है तो आपको रुपए की जगह 1000 रुपये देना, 2000 रुपये देना, अपनी खैरात समझ के, अपनी ज़कात समझ के। जिस तरह हमारे लोगों के अंदर एक गुस्सा पाया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे लोगों के अंदर एक इंतशार फैल रहा है, तो वो दिन बहुत करीब है कि खाना जंगी इस मुल्क में हो सकती है, बल्कि हो नहीं सकती। जिस तरीके से आज इस मुल्क में स्ट्राइक की गई है और जिस तरीके से वो स्ट्राइक कामयाब हुई है, उससे ये बज़ाहिर साफ़ नज़र आता है कि जिस तरह हमारे मुल्क के हालात हो चुके हैं उसमें खाना जंगी लाजिम हो गई है। सिर्फ इतना रह गया है कि इस तरह के जो बच्चे चोरियां कर रहे हैं, कल को वो डकैतियां भी करेंगे। हमें चाहिए कि हम किसी भी तरीके से इन लोगों को सपोर्ट करें, चाहे हम उसको खैरात समझ के दें, चाहे हम ज़कात समझ के दें, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ हो चुका है कि हम इन लोगों की मदद करें, वरना माशरा तबाही की तरफ जा रहा है। औरतें अपना जिस्म बेचने के लिए मजबूर हो चुकी हैं। पहले तो हम कहते थे कि शायद कोई मस्ती के लिए, शायद कोई अय्याशी के लिए, कोई रंडियाँ, कोई तवाइफ़ें, ये एक बाज़ार था, लेकिन अगर आप इस माशरे में जाके देखें तो आपको वाकई ही इस मजबूरियों का पता चलेगा जो कि आपके मुल्क में आपके हुक्मरानों ने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े हुए हैं, लेकिन हम तमाम लोग खामोश हैं। दूसरी तरफ इस बच्चे
کے پاس DPO صاحب, DIG صاحب, IG صاحب, تمام جتنے ہمارے پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں, انہوں نے جا کے بچے کی عیادت بھی کی اور ان کو راشن بھی تقسیم کیا. لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ کبھی کسی نے سوچا نہیں. ہم کب تک ایک ایک کر کے لوگوں کے گھروں پہ جا کے راشن تقسیم کریں گے؟ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں ایک خاتون نے 15 پہ فون کیا اور کہا کہ مجھے راشن چاہیے, میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں. تو ہمارے پنجاب پولیس فوری طور پہ ان کا راشن کا بندوبست کر کے اس کے گھر پہنچی. لیکن یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ اصل مسائل کی جڑ کو ہمیں خود تلاش کرنا ہوگا, اور اصل جو مسائل کی جڑ ہے وہ ہمارے چور حکمران ہیں جن کو ہم نے اپنے سروں پہ خود مسلط کیا ہے. کیوں کہ ہم نے ان کو ووٹ دیا, ہم نے ان کو اپنا سمجھا, لیکن ان لوگوں نے ہم عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر ہم پہ جبر کیا, ظلم و ستم کے انبار لگا دیے. آج اس نہش میں ہیں کہ ایک 20,000 روپے کمانے والا آدمی کے گھر پہ 50,000 روپے کا بجلی کا بل آ رہا ہے. وہ کھانا کھلائے گا اپنے بچوں کو, اسکول کی تعلیم دے گا, یا بجلی کے بل بھرے گا, یا وہ راشن گھر کا لے کے آئے گا. یہ بات ہم تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے. وقت اب بھی دور نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا فیصلہ کریں کہ ایک طرف اپنے ملک کو سنواریں اور دوسری طرف اپنی قوم کو بھی سپورٹ کر کر چلیں. اسی طرح پاکستان میں بہت ساری ایسی کمیونٹیز ہیں, شیعہ کمیونٹیز ہیں, آخانی کمیونٹیز ہیں, اور بھی ایسی کمیونٹی ہیں جو اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے. تو ہم جو دوسرے لوگ ہیں وہ کیوں نہ ان کو بھی ہم سپورٹ کریں, تاکہ قطرہ قطرہ بن کے پورا ایک سمندر بنے, اور ایک ایسا مضبوط سمندر بنے جس میں رہنے میں بھی مزہ آئے اور سکون سے اس ملک میں رہا جا سکے. سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے ووٹ کا چناؤ کرنا ہوگا کہ ہم اپنا ووٹ ایسے شخص کو دیں جو ہمارے اوپر اگر حاکم ہو کے آتا ہے تو کیا وہ ہمارے ساتھ انصاف کرنے والا ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہ فرماتا ہے کہ جو کچھ تم لوگ کرو گے وہی تم لوگ پاؤ گے. تو جیسے ہم لوگ خود ہیں ویسے ہی ہم حکمران بھی چنتے ہیں, اور ہماری عقلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں, اور ہم ان کو ووٹ دے کر اپنے پہ مسلط کر لیتے ہیں, اور پھر خود دہائیاں مارتے ہیں کہ ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے. تو یہ کچھ ایسا ہوتا رہے گا اگر ہم نے سوچ سمجھ کے نہ کیا. ہاں, اگر بھیڑ بکریوں کی طرح ہی ہم نے زندگی گزارنی ہے تو ہم اسی بھیڑ چال میں چلتے رہیں گے اور ہماری نسلیں اسی طرح تباہ ہوتی رہیں گی. السلام علیکم.